गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में। परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लगातार परमेश्वर के नियमों और सिद्धांतों को सीख रहे हैं इस नए साल में। और आज 25 जनवरी 2022 है और हम परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में पढ़ रहे हैं और 53 पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 53 वचन से 53 वचन से। जब हम प्रभु भोज के विषय में भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रभु यहां पर बताते हैं अपने वचन में कि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के मांस को नहीं खाते और उसके लहू को नहीं पीते, हम में जीवन नहीं होता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के लहू को पहचान कर हमें पीना है। आज्ञा है कि जो कोई प्रभु की देह खाए या उसके लहू को पिए, वो अपने आप को जांच ले, वो पहचान कर खाए। हालेलुया। अनुचित रीति से कोई भी इसमें भाग ना ले। इसीलिए एकदम से नए विश्वासी को बपतिस्मा नहीं दिया जाता, कुछ समय उसको तैयार किया जाता है ताकि वो प्रभु के लहू की कीमत को पहचान सके, प्रभु के बदन को पहचान सके, ताकि वो प्रभु भोज में अनुचित रीति से भाग ना ले बल्कि उचित रीति से प्रभु भोज में भाग ले। हालेलुया। इसीलिए उस समय का इंतजार किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है उसके लिए। हालेलुया। ताकि वो उसके लिए किसी बीमारी का, किसी दंड का कारण ना बने बल्कि उसके लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर ने हर एक बात जो अपने वचन में रखी है वो हमारी भलाई के लिए, हमारी आशीष के लिए रखी है। हालेलुया। हमारी भलाई परमेश्वर के वचन में छिपी हुई है। परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है मेरे प्रियो। और जब वो कहता है कि मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, तो वो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे बल शक्ति सामर्थ के लिए, उससे हमें बुद्धि मिलती है, उससे हमें बल मिलता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का मांस खाता और लहू पीता है, प्रभु कहते हैं अनंत जीवन उसका है और अंतिम दिन मैं उसे फिर जिला उठाऊंगा। प्रभु कहते हैं कि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में, रियल में, वास्तव में पीने की वस्तु है। प्रभु कहते हैं जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। लिखा है जो कोई यह रोटी खाएगा, जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु कहते हैं जो कोई यह रोटी खाएगा वह जीवित रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं वो जीवन की रोटी परमेश्वर का वचन है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ये है वो जीवन की रोटी जिसको हमको खाना है। जो कोई ये रोटी खाएगा वो जीवित रहेगा। आसमान और जमीन टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। ये भी तो स्वर्ग से हमें मन्ना दी गई है, ये भी तो स्वर्गीय बातें हैं, आत्मिक वचन है। हालेलुया। जीवित वचन है प्रभु का। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह है, वचन ही परमेश्वर है, वचन देहधारी होकर आया। वचन हमारे हाथ में है, परमेश्वर हमारे पास है, परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर हमें हालेलुया बल शक्ति सामर्थ देता है। इसको पढ़ना है, इसको खाना है, इसको मनन करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है, वो हमें जीवन देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जो कोई यह रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। जो कोई ये वचन को सुन रहा है वो सर्वदा जीवित रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, इसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। प्रभु कहते हैं जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है और अंतिम दिन मैं उसे फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग इन बातों को सुनकर, लिखा है प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से 666, 6 अध्याय का 66 पद, 666 यहां पर लिखा है। इस पर उसके चेलों में से, और लोगों में से नहीं, उसके चेलों में से ही
जो उसके चेले थे, उन चेलों में से ही बहुत से उल्टे फिर गए इस बात को सुनकर। तब यीशु ने 12 से कहा कि क्या तुम भी जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए। सच में हमारा परमेश्वर महान है, उसकी योजनाएं महान है, उसकी उद्धार की योजना महान है। हालेलुया। और हम इस समय में हैं जब हम अंत के दिनों में हैं, और हम सारी बातों को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं, और प्रभु का आना निकट है। जब प्रभु आए हम सब उसके आगमन पर तैयार पाए जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में मैं एक प्रश्न जो है वो आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रभु ने कहा, जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। वो रोटी कौन सी है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह यहां बात कर रहा है कि जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा? कौन सी रोटी की बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं? जरूर कमेंट कर YouTube पर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबके जीवन को आशीषों से भरपूर करे, ये मेरी प्रार्थना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।